चांदी के साथ कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली देर रात देखने को मिली। अनुज, कैसे देखते हैं आप अब करंट लेवल्स, क्या करने की राय है? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट वीक हमने यूएस के डेटा देखे थे वो पॉजिटिव आए थे और डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी देखने को मिली, जो कि करीबन 101 तक आ गया था। वहां पर अब 102 के ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जो यूएस के इंटरेस्ट रेट है उस पर भी हम कहीं ना कहीं देखें तो कंसेशन आता हुआ लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद लोअर लेवल पे कट होते हुए दिखाई दे। अभी 0.50 का कंसेशन आ रहा था, अभी लग रहा है कि 0.25 तक कट हो सकते हैं, और हो सकता है कि ना भी हो। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग बुलियंस में आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और आप देखें तो 2620 के नीचे गोल्ड का प्राइस आ गया इंटरनेशनली, और डोमेस्टिकली भी अब देखें तो 75,500 के नीचे के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो सेंटीमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल अभी सेलिंग प्रेशर के दिख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी भावों में आने वाले दिनों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। नीचे भाव करीबन 74,500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी सेंटीमेंट गोल्ड के अंदर नेगेटिव लग रहे हैं। हमें लगता है कि $2600 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। $2600 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर एक और वहां पे गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि अभी एक टाइम है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का, तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है हमें लगता है कि उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में ली जा सकती है अच्छी खासी गिरावट के साथ। वहाँ पर कारोबार जिस तरह की सेलिंग हमने यहाँ पर अनुज बाकी मेटल्स में आते हुए देखी है, फिर चाहे वो चांदी है, कॉपर है। ऑफ कोर्स अब एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि इस वीकेंड को यहाँ पर चाइना इस प्रेस ब्रीफिंग के तहत बता सकता है कि आगे की किस तरह की पॉलिसीज और कैसे स्टिमुलस मेजर्स होंगे। उसके पहले कुछ बहुत खरीदारी शायद यहाँ पर वापस लौटी है, लेकिन जो ये 90,000 के नीचे के लेवल्स हैं चांदी के लिए और मेटल्स में जिस तरह की मुनाफा वसूली आई है, आप कहेंगे वापस खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? देखिए, डेफिनेटली मेटल्स में मुझे लगता है कि जो भी दबाव आता है वो एक खरीदारी का मौका होता है। हालांकि सिल्वर की जो प्राइसेस हैं वो इस बार गोल्ड से ज्यादा सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए, और टेंडमली हम देखें तो कल जैसे गोल्ड गिरा वैसे ही सिल्वर में एक अच्छी सेल ऑफ देखने को मिला। इनफैक्ट अभी भी चांदी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे सपोर्ट के साथ है। $28 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहां पर मेंटेन हो सकता है। मगर हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल हमने गिरावट आते हुए देखी, हमें लगता है कि एक दो दिन और यहाँ पर आ सकती है गिरावट, क्योंकि जो यूएस के डेटा आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मुझे लगता है कि अभी किसी को अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना हो, कंपल्सिव ट्रेड लेना है, तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि 90,480 का स्टॉप लॉस है। टारगेट नीचे करीबन 88,450 तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में भी हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। बट हाँ, सपोर्ट के आसपास अगर चांदी मिलती है, $28 के आसपास चांदी मिलती है, क्योंकि चाइना भी अब नए नए जो स्टिमुलस पैकेज है वो लेके आ सकता है, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। तो लोअर लेवल पर आए तो खरीदारी करें। बट हाँ, फिलहाल एक या दो दिन के पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि चांदी में बिकवाली आ सकती है। और अगर हम बाकी मेटल्स की बात करें तो वहां पर भी हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड है। तो क्लियर डायरेक्शनल अगर हम बाई साइड में देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा लैकलस्टर है, तो बाई के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली और देखने को मिल सकती है, भाव गिर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं सोने चांदी या मेटल्स के तो कुछ गिरावट में देखने को मिलेगी, तो बेच के काम करें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, त्योहारों पर सोना चांदी खरीदने को देख रहे हैं, तो शायद प्राइसेस और यहाँ से बेहतर हो सकते हैं। क्लियरली ये अच्छी खबर है ओवरऑल ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री के लिहाज से। हमारे साथ अब लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता है। चेतन जी नमस्कार, और आपको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। अब तक का पहले तो आपसे ट्रेंड जानना चाहेंगे, किस तरह की खरीदारी है? काफी ज्यादा वॉल्टिलिटी के बाद कुछ प्राइसेस में सुधार देखने को मिला है नीचे की तरफ, क्या उसका फायदा हमने बाजार को आते हुए देखा है? नमस्कार मनीषा जी। सभी हमारे दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को हैप्पी नवरात्रि। और पावन एक हमारा त्योहार, नवरात्रि त्योहार चल रहा है। और जैसे मैंने मनीषा जी पहले भी कहा था कि ये जो हमारे लिए ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक शादी का माहौल है, ये हमारा दिवाली, दशहरा और नवरात्रि, जो ये पूरा सीजन है एक महीने का, वो हमारा एक शादी जैसा सीजन है। हाल ही का थोड़ा सा प्राइजेस में अभी हल्की सी नरमी आई है, उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइजेस में पहले फर्क था और अब थोड़ी सी नरमी आई है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट अच्छा हुआ है। और आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि सेल बहुत अच्छी होगी गोल्ड और डायमंड्स की। और अभी भी अगर हम देखें तो हमारे आज वो नवरात्र का 7वां दिन है, लेकिन नवरात्रि के इनिशियल स्टेजेस में एक पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन से हमने सेल बढ़ो डे बाई डे इंक्रीज होते हुए देखी है। और मेरा ये पूर्ण मानना है कि लास्ट ईयर से लेकर अभी तक हमारी जो सेल होगी वो 30% क्वांटिटी वाइज हम ऊपर जाएंगे। ये है कि अगर मार्केट में प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे इस सेल में हम आगे जाएंगे। और अभी तो स्थिर है, थोड़े से प्राइसेस भी नरम हुए हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में डिमांड तो बहुत अच्छी है। और
हो सकता है कि टोकन साइज और क्वांटिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है प्राइस को लेके। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं पड़ा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम 72 से लेकर 72 एक 10% का जो प्राइसेस का जंप आया है पिछले एक सवा महीने में, मुझे लग रहा है कि जी। थोड़ा सा क्वांटिटी बाइंग में मनीषा जी फर्क पड़ा है। लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये 30 तारीख तक कवर हो जाएगा, ये मुझे यकीन ऑलराइट, आपसे डायमंड की भी बात करना चाहेंगे और ऊपरी स्तरों से भावों में हमने 20% तक की गिरावट आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स अब जिस तरह से चॉइस है, ऑप्शन है अब यहाँ पर खरीदारों के पास, लैब ग्रोन एक बहुत बढ़ती हुई चीज़ यहाँ पर नजर आई है। कैसे देखते हैं आप कहेंगे डायमंड के प्राइसेस अब यहाँ पर बॉटम आउट करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या बायर्स फिर से लौट रहे हैं? मनीषा जी, जैसे काफी फैक्ट्रियों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग कम किया हुआ है बिकॉज जो रिसेशन चल रहा था ऐसा हम समझ रहे थे, लेकिन 30 पॉइंटर के ऊपर के प्राइसेस अभी स्टेबल हो गए हैं और उसके नीचे की डिमांड तो बहुत हाई है बिकॉज छोटे हीरों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, उसकी डिमांड हाई है। और अगर आप लैब ग्रोन की बात करें तो ये पैरेलल चलेगा, लैब ग्रोन और सीवीडी और रियल डायमंड का मार्केट। मुझे कोई थ्रेट नहीं लगता है कि ये मार्केट से ये मार्केट को कोई थ्रेट है, ये पैरेलल दोनों चीज चलेगी। उसका एक अलग सा अपने कस्टमर्स हैं और नेचुरल डायमंड्स आपको मैं कहूंगा कि लास्ट ईयर से इस ईयर डायमंड इंडस्ट्री में, चाहे वो हम हो सकता है रिसेशन में कहीं ना कहीं प्राइसेस में उतार चढ़ाव है, लेकिन हमने बेटर ही किया है। तो अब स्टेबिलिटी आ चुकी है लगभग, इससे मुझे कम प्राइसेस नहीं लग रहे हैं बिकॉज वी आर ऑल एट द बॉटम अब आ चुके हैं। और अब डिमांड हाई, अपने नेचुरल डिमांड्स की हाई डिमांड अब चालू हो चुकी है मनीषा जी ज्वेलरी में। चेतन जी, आपने जैसे कहा कि ये क्वार्टर आपको यहाँ पर बेहतरीन नज़र आता है फॉर इंडस्ट्री, साल का आखिरी क्वार्टर और साल का पहला क्वार्टर, यानी कि जो अगले 2 क्वार्टर्स होने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। फेस्टिवल्स है, धनतेरस, दिवाली और फिर शादियों का बहुत स्ट्रॉन्ग सीजन है। किस तरह की तैयारी है एज ऑफ नाउ बाजार में? क्योंकि एक माइंड चेक, आप मूड चेक यहाँ पर लेते हैं ऑन ग्राउंड, क्या लोग खरीद रहे हैं, क्या टिकट साइज तो आपने बताया ही, लेकिन जिस तरह की ज्वेलरी है वेटेजेस के हिसाब से भी किस तरह की तैयारी है? अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो हमारे हाई वेट ज्वेलरी की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जैसे ब्राइडल सेट्स वगैरह, डायमंड्स में, गोल्ड में, उसमें। और इसमें भी अगर ये प्राइसेस थोड़े से अभी फ्लक्चुएशन थोड़ा प्राइसेस में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि इस साल में हम लोगों ने सबने हाई ज्वेलरी की डिमांड, जो ब्राइडल ज्वेलरी है, हाई क्वांटिटी की ज्वेलरी की डिमांड इस साल बहुत ज्यादा चल के आई है। और फर्स्ट क्वार्टर में हमने बहुत अच्छा हाई डिमांड, हाई वेट की ज्वेलरी का डिमांड देखा है। ये क्वार्टर में हम दोनों मिक्स देखेंगे, हाई और लाइट वेट। यहाँ पे मार्केट की रिटेलर्स के पास बहुत अच्छी तैयारी, मैंने बोला ना कि जैसे लास्ट एग्जीबिशन गया है जिसमें, उसके बाद सब लोगों ने भरपूर अपने स्टोर्स में उन्होंने प्रोडक्ट्स भरे और हाई ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा है, हाई वेट की। और ये मैं मान रहा हूँ कि इस साल हम हाई ज्वेलरी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और लाइट वेट से भी ज्यादा हायर वेट का ज्यादा डिमांड है इस साल। ऑलराइट, तो हायर वेट अभी भी यहाँ पर डिमांड में है, लोग खरीद रहे हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट भी शायद यहाँ पर खरीद रहे हैं। आप चेतन जी, ऑल्सो अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें और जिस तरह के ट्रेंड्स वहाँ पर हैं वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड है, ऐसा मोस्ट रिपोर्ट्स अब बता चुकी हैं कि मिडिल ईस्ट और इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मार्केट्स, चाहे वो यूरोप है जो स्लो है, यूएस है, चाइना है जहाँ पर हमने पिकअप अभी भी होते हुआ नहीं देखा है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन? और मनीषा जी, जैसे पता है कि इतने जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं और आज की तारीख में हिंदुस्तान का मार्केट सबसे बेहतर मार्केट है। आप देखेंगे तो काफी मुझे ऐसे भी फोन आ रहे हैं जो यूएस में बिजनेस करते थे, काफी लोग इंडिया शिफ्ट हो गए। इंडिया डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और हाल ही का रिसेशन, पूरे वर्ल्ड में काफी जगह पे रिसेशन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंडिया का जो अभी ग्रोथ रहेगा वो आने वाले 5 साल में, मेरे को लगता है कि हमारे इतिहास, ज्वेलरी के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रोथ रहेगा। इसका मेन कारण है कि अगर हम देख लें तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है, जीडीपी लेवल्स भी हम ग्रो हो रहे हैं और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम उसको आगे बढ़ाकर लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट मार्केट एज ऑफ नाउ। वी कैन सी दिस मार्केट विल बूम इट फॉर अनदर 5 years एंड ऑल पीपल आर वांटेड। सभी लोग यहाँ पे आकर अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं मनीषा जी। एब्सोल्युटली। चेतन जी, मैं पिछले 2-3 दिन दुबई में थी और वहाँ पर जो भी इंडियन ज्वेलर्स हैं वो अब एक रिवर्स स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना रहे हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और इवन रिटेल शोरूम्स खोलने की बात है। ज़्यादातर लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर साउथ इंडिया में खोलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है वहाँ पर डिमांड सबसे बेहतरीन है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एक रिवर्स स्ट्रैटेजी अब यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। एक समय था इंडियन ज्वेलर्स अब्रॉड जाना चाहते थे, अब बहुत सारे अब्रॉड में जो ज्वेलर्स हैं वो इंडिया आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत बेहतरीन है। चेतन जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो कंप्लीट मूड चेक एंड एक्सपेक्टेशंस के अगले 2 क्वार्टर्स कैसे रह सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।